हेलो गाइस, जीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, खास तौर से मौर्य वंश का। गाइस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो गाइस ये आपके सीधे सीधे यूपी ट्रिपल एससी में गाइस यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने, बिंदुसार, चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोक, बिंबिसार। बताएं, यानी मौर्य वंश का संस्थापक पूछा, बिल्कुल सही, चंद्रगुप्ता मौर्य इज द राइट आंसर। इस चंद्रगुप्ता मौर्य की बात करें तो इसे सेंड्रोकोटस याद रखिएगा, आपके पेपर में भी पूछ सकता है सेंड्रोकोटस के नाम से, और साथ साथ में इसे एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। पहली चीज। दूसरा चीज समझिए, इसी चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से यहाँ पे जिस वंश की स्थापना की थी उसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था, ये भी पूछ सकता है। मेगास्थनीज भारत आया था और इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। और ये मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्यार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और साथ साथ में आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन कर पाए ये भी जरूर बताना। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य का अन्य नाम था, बताएं। चाणक्य हैड अनदर नेम। चार ऑप्शन है, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। बताइए, बिल्कुल सही है, इसका आंसर विष्णुगुप्त है। और विष्णुगुप्त को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, इसका एक और नाम था कौटिल्य, इसी को चाणक्य के नाम से जाना जाता था। और इसी चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। और ये जो अर्थशास्त्र थी ये बेसिकली देखा जाए तो राजनीति पर लिखी गई किताब थी। किस पर गाइस? राजनीति पर लिखी गई किताब थी। अगला क्वेश्चन गाइस, चंद्रगुप्ता मौर्य ने किस शासक को पराजित कर इरियाना का क्षेत्र प्राप्त किया था। विच रूलर वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य एंड गेन द टेरिटरी ऑफ एरियाना। बताएं भाई, क्या होता है आपका? सेल्यूकस, डायमेकस, साइप्रस एंड डेरियस। क्या होता है दोस्तों? किसको पराजित किया था गाइस? बिल्कुल सही, सेल्यूकस इज राइट आंसर। यानी सेल्यूकस निकेटर को 323 ईसा पूर्व में 323 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था, और डिफीट करके इरियाना का क्षेत्र मिला था। और इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में आया था। और इसी मेगास्थनीज के द्वारा याद रखना दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेयर्ड टू मैकियावेली प्रिंस। चार ऑप्शन है आपके सामने, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुर का तिरुकुरल। बताइए भाई, क्या तो आपका मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है, सीधे पेपर में आएगा। बिल्कुल सही, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और जैसा कि आपको बता चुका हूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को एज ए गाइस राजनीति पर लिखी गई किताब थी, याद रखिएगा, राजनीति पर लिखी गई किताब थी। सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस शासक समय में मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा किया था। जैसे भी बताया था, बिंदुसार, चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोक, बिंबिसार। बताएं, बिल्कुल सही गाइस। अब मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्ता मौर्य के समय में भारत की यात्रा की थी। और ये भी याद रखना कि बिंदुसार को अमित्रोकोटस कहते हैं, ये पेपर में आ सकता है सीधे सीधे कि अमित्रोकोटस किसे कहते हैं, तो बिंदुसार टिक कर देना। चंद्रगुप्ता मौर्य को एंड्रोकोटस याद रखिएगा, एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, एंड्रोकोटस। और साथ साथ में इसे सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। इसी अशोक की बात करें तो अशोक को गाइस देवना नाम पेदस्सी, याद रखिएगा, देवना नाम पेदस्सी के नाम से जाना जाता है, देवना नाम पेदस्सी के नाम से जाना जाता है। और इसी बिंबिसार की बात करें तो इसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? श्रेणिक। अगला क्वेश्चन ये रहा, मौर्य वंश के किस शासक ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। बताएं, क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही, चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपनाया था। जबकि अशोक की बात करें तो अशोक ने शैव धर्म को छोड़ करके इसने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया था, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म की बात करें तो इसकी जानकारी 13वें शिलालेख से भी मिलती है, याद रखना, 13वें शिलालेख से भी मिलती है कि अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे अगर बात करें तो अशोक यानी शैव धर्म को, ये जैन धर्म को मानता था, ये तो कंफर्म हो ही चुका है। और बिंदुसार की बात करें तो ये आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक
शैवक संप्रदाय को मानता था, जबकि समुद्रगुप्त की बात करें तो ये वैष्णव थे। ध्यान रखिएगा, ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्न में सीरिया के किस शासक ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? सीरिया के किस शासक ने पूछा है और डायमेकस को दरबार भेजा था? एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, एंड साइप्रस प्रथम और साइप्रस द्वितीय। बताइए भाई क्या होगा आपका? बिल्कुल सही गाइस, एंटियोकस प्रथम इज द राइट आंसर। और इसी एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगी थी। पहला मीठा अंजीर, याद रखना मीठा अंजीर की मांग की गई थी। दूसरा आपसे शराब मांगा गया था, याद रखना शराब की डिमांड की थी। और दार्शनिक की मांग की थी, याद रखना किसने? बिंदुसार ने। ठीक है, तो भाई इसमें से 2 चीजें भेज दी गई थी, मीठा अंजीर शराब, और ये चीज नहीं भेजी गई थी सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6, 7। बताएं क्या? तो दोस्तों बिल्कुल सही गाइस, मेगास्थनीज ने अगर श्रेणी की बात करें 7 श्रेणियों में डिवाइड किया है। और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, जिसमें इसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। और इस सेल्यूकस निकेटर का, याद रखना ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षसा इज, मुद्रा राक्षसा का लेखक है? 4 ऑप्शन है, अश्व घोष, विशाख दत्त, कालिदास, भास। बताएं मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? बिल्कुल से विशाख दत्त। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षसों से, मुद्रा राक्षस नाटक से न केवल मौर्य वंश के बारे में बल्कि साथ साथ में इस पुस्तक से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। निम्न में से कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने किस धर्म को एक्सेप्ट किया था? बताइए। अगर कलिंग युद्ध की बात करें तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। याद रखिएगा कलिंग का युद्ध इसने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और ये भी याद रखिएगा कि गाइस कलिंग युद्ध की जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो अशोक ने बिल्कुल सही बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है? जस्ट अभी बताया था, 12वां, 13वां, 14वां और कोई नहीं। बताइए भाई क्या तो आपका? कलिंग विजय की जानकारी आपसे पूछ रहा है, अरे प्रयास तो करिए। बताइए भाई क्या तो है आपका? बिल्कुल सही, 13वां शिलालेख याद रखिएगा। 13वें शिलालेख से कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। 261 BC में इसने कलिंग पर अटैक किया था, ये भी नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? बताएं। प्रथम कलिंग शिलालेख, 13वां शिलालेख, 5वां वृहद शिलालेख, बराबर गुहा लेख। बताइए भाई क्या तो है आपका? किसमें घोषणा की थी सारी प्रजा मेरी संतान है? बिल्कुल सही, तो इसका आंसर ए है, यानी पृथक कलिंग शिलालेख में इसने घोषणा किया था। प्यार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और प्यार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 12 में से कितने क्वेश्चंस आपके बन पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, जीतू 2021। और गाइस इस पर मेरी लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो लाइव क्लास भी आप यहाँ से लेकर ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।